नमस्कार दोस्तों। नया वर्ष कैसा होगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2021 पर। हर वर्ष की तरह 2020 की भी विदाई का इंतजार है, परंतु इस बार इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है क्योंकि 2020 बड़ा ही पेनफुल वर्ष रहा कोरोना की वजह से। वैसे अंकशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करें तो हर ऐसे वर्ष में जिसका जोड़ 4 आता हो, कुछ न कुछ पेनफुल होता ही है। 2020 की त्रासदी थोड़ी गंभीर थी। बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह की, बहुतों को परेशान किया और पूरी दुनिया में इसने उथल पुथल मचा दी। आने वाला वर्ष है 2021। 2021 का जोड़ आता है 5, अर्थात 5 अंक 2021 में प्रभावी होगा। अंक शास्त्र में 5 बहुत महत्वपूर्ण अंक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि 5 ज्योतिष में नवग्रहों में बुध से जोड़ा गया है। बुध, जिसे हम अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहते हैं, उस मर्क्यूरी का अंक है 5। वैसे भी 9 अंकों में 5 अंक जो है वो बिल्कुल बीच का अंक है। बीच का अर्थात 1 से 4 तक एक तरफ होते हैं और 6 से लेकर के 9 तक एक तरफ होते हैं। बीच में होता है 5, यानी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अंक जो सबको जोड़ करके रखने का कार्य करता है, सभी अंकों को जोड़ करके रखने का कार्य करता है। बुध संवाद का ग्रह है, अर्थात कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का ग्रह है, व्यवहार कुशलता का ग्रह है, वाणिज्य का ग्रह है। अगर हम बात करें ग्रहों में समझदारी वाली या इंपॉर्टेंस की, तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस हम मर्क्यूरी को देना चाहेंगे। उसका कारण यह है कि बुध ही एक ऐसा ग्रह है, या हम कहें कि बुद्धिमत्ता ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को दूसरे पशुओं से अलग करती है, ईश्वर के बनाई दूसरी संरचनाओं से अलग करती है। इस बुद्धि के दम पर मनुष्य ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। बहुत सारी परेशानियों का हल भी मनुष्य इस बुद्धिमत्ता से निकाल लेता है और बहुत सारी परेशानियां इस बुद्धिमत्ता से खड़ी भी कर लेता है। संवाद, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए बात करना आवश्यक है कम्युनिकेशन पर, क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं ये कम्युनिकेशन का ही युग है, संवाद और संचार का ही युग है। सोशल मीडिया ने सबको एक दूसरे से जोड़ दिया है और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जहां पहले लोगों की आपस में बात किए हुए महीनों हो जाती थी, आज हम मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड सब एक दूसरे से टच में रहते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की वजह से, संचार के माध्यमों की वजह से, सुविधाओं की वजह से। और ये सब बुध के आधिपत्य में आते हैं और अंक 5 बुध का ही अंक है। मर्क्यूरी पारे को भी कहते हैं, वो पारा जो थर्मामीटर में प्रयुक्त किया जाता है टेम्परेचर को बताने के लिए। अगर आपने कभी उस पारे को, द्रव्य को ध्यान से देखा हो, तो वो एक लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और अगर हम उसे किसी चीज से ब्रेक कर दें, उस बॉल को, उस लिक्विड को, तो वापस वो ब्रेक होकर के अपने आप में जुड़ जाता है। अर्थात उसकी रिकवरेटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको टूट करके जुड़ने की उसमें जो क्षमता होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसे भी हम मर्क्यूरी ही कहते हैं। वैसे ही कुछ होते हैं 5 नंबर के लोग, अर्थात 5 अंक से जुड़े हुए बुध प्रधान लोग। टूट करके जुड़ना जानते हैं, टूटे हुए संबंधों को जोड़ना जानते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑरेटरशिप, बुद्धिमत्ता से न सिर्फ लोगों को जोड़ लेते हैं बल्कि बहुत कुछ समाज में परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान भी वो लोग निकाल लेते हैं और अपनी परेशानियों का हल भी निकाल लेते हैं। ऐसा होता है मर्क्यूरी, बुध या नंबर 5। बातों से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा चुके होंगे कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। हम साथ ही बात करेंगे कि विभिन्न जन्मांकों के लिए, यानी जन्मांक अर्थात जन्म तारीख का जोड़, अर्थात 1, 10, 19 या 28 को जो जन्मे लोग हैं किसी भी माह के, वो लोग एक जन्मांक वाले हुए। तो हम साथ ही ये भी बात करेंगे कि विभिन्न जन्मांकों के लोगों के लिए
आने वाला वर्ष कैसा होगा। डेफिनेटली आने वाला वर्ष प्रोग्रेसिव होगा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर संवाद संचार में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लोगों में जुड़ाव होगा, नए डेवलपमेंट्स होंगे। आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा वर्ष होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। चूंकि बुध वाणिज्य और व्यापार व्यवसाय का ग्रह है, इसलिए वाणिज्य में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, अर्थात वो प्रोग्रेसिव होगा, इंडिकेशंस बढ़ेंगे, सूचकांक बहुत तेजी हासिल करेगा। धातुओं में भी तेजी देखने को मिलेगी, सोने और चांदी जैसी धातुओं में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, उद्योगों का विकास होगा। ये अपने आप में ही अनूठा वर्ष होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। सभी लोग तरक्की करेंगे। जो तकलीफें 2020 में लोगों ने फेस की हैं, उनके हल निकलेंगे। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का भी संबंध कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से है, सब बुद्धिमत्ता से है, इसलिए कोरोना जैसी परेशानी का हल भी निकलेगा। डेफिनेटली कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे के जुड़ाव से पैदा होने वाली या फैलने वाली जो बीमारी है कोरोना, उसका डर बना हुआ रहेगा, परंतु उसका सॉल्यूशन भी आने वाला वर्ष दे देगा। उसकी वजह से जो नुकसान हुए हैं, उस नुकसान का समाधान और भरपाई भी आने वाले वर्ष अर्थात 2021 में होगी। हम बात करते हैं किन लोगों के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा, अर्थात विभिन्न जन्मांकों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1। नंबर 1 सूर्य का अंक है। वो सारे लोग इसके अधीन आते हैं जिनका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ। सूर्य का अंक है और बुध सूर्य के सबसे पास रहने वाला ग्रह है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों साथ होते हैं तो उसे कहा जाता है सूर्य बुधादित्य योग, अर्थात सूर्य और बुध का योग, यानी इसे कहा जाता है बुधादित्य योग। ये एक प्रकार का राजयोग है और ऐसे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, बुद्धिमत्ता से, उच्च संबंधों से, मित्र बनाने की कला से, ऑरेटरशिप से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। इसी प्रकार से 1 नंबर वाले लोगों के लिए भी आने वाला वर्ष ऐसा ही होगा। वो लोग नए संबंध बनाएंगे। जो लोग अध्ययन के क्षेत्र में हैं वो आगे और पढ़ पाएंगे। वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय में तरक्की हासिल करेंगे। मार्केटिंग जैसे बिजनेस में जो लोग हैं, सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड में जो लोग हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इवन जो लोग पॉलिटिक्स जैसी फील्ड में है, राजनीति या समाज सेवा में, उन लोगों के लिए भी आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, अर्थात जो लोग 1 जन्मांक वाले लोग हैं उनके लिए। तो ओवरऑल 1 नंबर वालों के लिए 5 नंबर बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्होंने ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे बुध को मजबूत कर सकें। जैसे भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं, बुधवार का उपवास कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते और पढ़ते रह सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से सही उपयोग करके बिजनेस को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार में तरक्की हासिल होगी। मातहत लोगों का, अर्थात जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका, या जो बॉसेस हैं उनका, वरिष्ठ जनों का, सबका इन्हें सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक परिस्थिति उत्तम यानी मजबूत होगी। लग्जरीज के ऊपर खर्च होगा। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां होगी 1 नंबर वालों के लिए। 2 नंबर, अर्थात जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या किसी भी माह की 29 तारीख को हुआ, ऐसे लोगों का जन्मांक होगा 2। 2 चंद्रमा का अंक है और हमेशा अप्स एंड डाउन्स वाली पोजीशन में रहता है, यानी कि 15 दिन वैक्सिंग, 15 दिन वैनिंग मून रहता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों हम 1 माह में देख लेते हैं, अर्थात चंद्रमा डार्क भी और चंद्रमा फुल मून डे वाला भी हमको देखने को मिलता है। ऐसी ही मन स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति इन लोगों की रहती है। कल्पनाशीलता बहुत अधिक रहती है। वैचारिक अधिकता 2 नंबर वालों में बहुत अधिक रहती है। इस वैचारिक अधिकता को और कल्पनाशीलता को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया जाए तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ये लोग निकाल सकते हैं। कुछ नया हासिल कर सकते हैं, कुछ नए क्रिएशंस कर सकते हैं। ये हुआ भावनाओं का अंक, इमोशंस का अंक। और मर्क्यूरी का अंक
5 जो है वो है आपकी इंटेलिजेंस का अंक। यहाँ पर भावनाएं और बुद्धिमत्ता दोनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा। जो लोग सामंजस्य बिठा पाएंगे बुद्धिमत्ता और भावनाओं के बीच में, वो लोग इस वर्ष में बहुत विजयी होंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता हासिल करेंगे। जिन लोगों के कमजोर निर्णय होंगे, भावनात्मक निर्णय होंगे, बुद्धिमत्ता पर भावनाएं हासिल होंगी, उन लोगों को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोनों एरियाज को सेपरेट करके रखें, अर्थात भावनात्मक रिश्तों को अलग रखें, हमारे प्रोफेशनल रिश्ते जो हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको अलग रखें। व्यापारिक व्यावसायिक चातुरी की जगह पर हम भावनाओं को ऐड न करें, अर्थात वहाँ दिल से काम न लें, और जिस जगह पर हमें दिल से काम लेना है वहाँ पर हम दिमाग से काम न लें। तो दोनों ही एरियाज को आपको समझ करके चलना पड़ेगा। कहीं भी बुद्धिमत्ता के ऊपर भावनाएं हासिल ना हो, हावी ना हो, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के साथ अगर आपने बुद्धिमत्ता को ऐड कर लिया, यानी इंटेलिजेंस को ऐड कर लिया, तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ये लोग कर पाएंगे और बहुत बड़ी सफलताएं ये लोग हासिल कर पाएंगे जो लोग नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली थोड़े डाउन ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, कुछ तकलीफें देखने को मिलेंगी, कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेंगी, परंतु उसका हल समझदारी से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अपने आप को समय दें, समस्याओं पर विचार करें, किसी भी परिस्थिति में वैचारिक अधिकता न बढ़े, निराशा आपके ऊपर हावी ना हो, नेगेटिविटी हावी ना हो, तो आप इस वर्ष को बहुत अच्छे से जीत पाएंगे। आने वाले वर्ष में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नए संबंध बनेंगे, और इन सब का आपको व्यावसायिक चातुरी के साथ उपयोग लेना है। बिजनेस एक्सपेंशन के भी बहुत अच्छे से प्लान्स आपको अवसर आपको मिलेंगे, और किस हिसाब से आप प्लान्स बना करके एग्जीक्यूट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। नंबर 3, सफलताओं से भरा हुआ वर्ष होगा। नंबर 3 वाले लोगों के लिए बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। धन कमाने के अवसर भी होंगे, रिश्ते बनाने के अवसर भी होंगे, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अवसर भी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर होंगी। ऐसे लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं या जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं, जो 3 जन्मांक से जुड़े लोग हैं, 3 जन्मांक यानी, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, किसी भी माह की जिन भी लोगों का इन तारीखों पे जन्म हुआ है, उन लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो ये वर्ष आने वाला बहुत ही अच्छा रहेगा, सफलता सुनिश्चित है। वरिष्ठ जनों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जो बॉसेस हैं, जॉब में अगर आप किसी हैं, बॉसेस हैं आपके, अधिकारी वर्ग है, उन लोगों का सहयोग मिलेगा। उनसे अच्छे रिश्ते बना करके आप ऊपर जा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे ऐसे सारे लोग जो बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और ज्योग्राफिकली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रांसफर से रिलेटेड लोगों के लिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं तो ट्रांसफर होंगे। 5 नंबर का गहरा संबंध ट्रैवल और टूरिज्म से भी रहता है। 3 नंबर वाले लोगों के लिए विदेश जाने संबंधित कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, अवसर आने वाले हैं। अर्थात जो लोग ट्रांसफर की से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं या विदेश जाने संबंधित कोई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को भी बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के सारे प्रयास करते रहे, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ें। गुरुवार को उपवास कर सकते हैं और थोड़ी अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उस पर नियंत्रण रखें। जीवन शैली को थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो गड़बड़ ना हो, समय पर सोएं, समय पर भोजन ग्रहण करें, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही आप भोजन करें, बहुत ज़्यादा न करते हुए जितना पेट भर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं, तो आपका गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आप बहुत अच्छे से अपनी बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंस से, व्यावसायिक चातुर्य से आने वाले समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। नंबर 4 अर्थात 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, किसी भी माह की जिन भी लोगों का जन्म इन तारीखों को हुआ है, उन लोगों के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा।
बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विशेष करके नियंत्रण रखें, क्योंकि आने वाले वर्ष में आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ने वाली है। आप किसी भी बात को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं। मित्र हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते बना सकते हैं बिना सोचे समझे। नए दोस्तों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर हो सकती है कि बिना सोचे समझे कोई आप बड़े निवेश कर सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं स्पेकुलेशन वाले, उसकी तरफ आपका रुझान एकदम से बढ़ सकता है। बिना सोचे समझे, बिना उस एरिया को, लाइन को समझे आप उस फील्ड में उतर सकते हैं। उन बातों पर विशेष करके कंट्रोल रखें। किसी की बातों में आने से अपने आप को बचा करके रखें, अन्यथा किसी भी प्रकार की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। ट्रैवल करते हुए बहुत सावधानी करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी भी प्रकार का ऐसा खर्च जो आवश्यक नहीं है उसको करने के पहले सोचें। आपको एक अंदाजा हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, उसके पहले मैं उस धन को खर्च कर दूं, और वो जो पैसा आने वाला है वो पैसा शायद समय पर ना आ पाए और आपको किसी प्रकार की बड़ी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ जाए। वो भी गलत हो सकता है आपके लिए। नए लोगों को लाइफ में ऐड करने के पहले देखें कि वो आपके अनुकूल अनुरूप हैं या नहीं है। उनके साथ आपका नेचर जो है वो मैच होता है या नहीं होता है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन चीज़ों की सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं और विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां और खामियाजे फेस करने पड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं विशेष करके 4 नंबर वालों के लिए। 5 नंबर, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उनका जन्मांक 5 है और 5 का ही आने वाला वर्ष है। मर्क्यूरी से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो अपने आप में ही कम्युनिकेशन स्किल्स, एक स्वतंत्रतावादी विचारधारा, थोड़ा सा बचपने वाला स्वभाव, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं हम, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, ये सारी चीज़ें कूट कूट करके भरी होती है। एक प्रकार के परफेक्शनिस्ट भी होते हैं जो काम करना चाहते हैं बिना किसी के छेड़खानी के, सलाह लिए बिना आप अपने हिसाब से स्वयं करना पसंद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दखलंदाजी आपको पसंद नहीं होती। हालांकि जो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, तकलीफों में आते हैं अपनी गलतियों से, परंतु वहां से निकलना बहुत अच्छे से जानते हैं। मित्रता आपके स्वभाव में होती है। जिनको भी आप मित्र बनाते हैं लंबा लेकर के चलते हैं, बहुत लंबी मित्रता निभाते हैं, परंतु मित्रों की भी दखलंदाजी आपको अपने जीवन में पसंद कम ही होती है। व्यावसायिक चातुर्य कूट कूट करके भरा होता है। किसी भी प्रकार के मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड, रिसर्च से रिलेटेड फील्ड, ऐसे एरियाज आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं। पत्रकारिता आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड एरियाज आपके बहुत मजबूत होते हैं। और इन्हीं सारे जो एरियाज हैं उनके लिए आने वाला वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। आप इसमें से किसी भी फील्ड में अगर हैं तो आप अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए तैयार रहें। बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो अवरोध आपने 2020 में फेस किए हैं, मान करके चलें कि आने वाला वर्ष आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। नए लोगों से मुलाकात, नए रिश्ते, ट्रैवल, नई जगह जाना, नए लोगों से पहचान बनाना, नए प्रकार के बिजनेस में एंट्री या नए बिजनेस एक्सपेंशन, इस प्रकार के लिए आप तैयार रखें अपने आप को। सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें और समय का लाभ उठाते चलें। ये आपके लिए मूल मंत्र 2021 का है। एक बहुत ही अच्छा समय होगा। पिछले जो वर्ष आपके गुजरे हैं उन वर्षों से आने वाला वर्ष बहुत ही बेहतर होगा। रिश्तों के लिहाज से भी बात कर सकते हैं। संवाद, संचार, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ जुड़ाव, इन सभी एरियाज के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ष आपके लिए साबित होगा। 6 नंबर, 6 जन्मांक, 6 किन किन लोगों का होता है? 15 तारीख, 6 तारीख, 24 तारीख।
लक्ष्मी का अंक है 6, विलासिता का अंक है, लग्जरी का अंक है, धन का अंक है, समृद्धि का अंक है, यात्राओं का अंक है, पारिवारिक अंक भी हम कह सकते हैं इसे, मित्रों का अंक है, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का अंक है। एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर अंक मैं मानता हूं 6। बिना 6 की इन्वॉल्वमेंट के किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर और सुखी नहीं हो सकता। 6 नंबर वाले लोग जो हैं, व्यक्ति लोग जो होते हैं, वो अपने आप में अनूठे और अलग ही होते हैं। शांत, सुकून और अपने आप को खुश रखने वाले लोग होते हैं, अपने आप के लिए जीने वाले लोग होते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, उन्हें सबके साथ में ही खुशी होती है, क्रिएटिविटी से उन्हें खुशी मिलती है, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, सेविंग की कोई आदत नहीं होती, अपने आप में अलग ही स्वभाव होता है 6 नंबर वालों का। और 5 के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, अर्थात 5 का जो अंक है 2021 उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला वर्ष होगा 6 नंबर वालों के लिए, 6 जन्मांक वालों के लिए। तो क्रिएटिविटी से पैसा कमाएंगे, जिस भी फील्ड में है उसमें कुछ नया और अलग ढंग से आप करेंगे। किसी चीज को उठाकर घर में कहीं रखना हो तो भी इन लोगों की सोच थोड़ी सी अलग रहती है, प्रेजेंटेबल रहते हैं, कुछ अच्छा पहनना, कुछ नया पहनना, लोगों से अलग दिखना, वाहन खरीदना हो, कम्युनिकेशन गैजेट्स खरीदना हो, लोगों से जुड़ाव रखना हो, कुछ नया डेवलपमेंट करना हो कला से रिलेटेड क्षेत्र में, तो इस प्रकार के एरियाज में इन्हें बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी और बहुत सारे लोगों के बीच बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे। परिवार के साथ, मित्रों के साथ घूमने जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का मौका मिलेगा, पार्टीज के जिस प्रकार से शौकीन होते हैं, तो 2021 का वर्ष मित्रों के साथ पार्टीज बनाने का, मनाने का, एंजॉय करने का, धन कमाने और धन को खर्च करने का अनूठा वर्ष होगा, बहुत ही अलग वर्ष होगा। पिछले कुछ जो वर्ष बीते हैं उनमें से एक नया वर्ष। 7 यानी कि 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जो लोग जन्म हैं उनका जन्मांक होगा 7। संवेदनशील, एकाकी, बुद्धिमान, समझदार, गहरी सोच रखने वाले लोग होते हैं नंबर 7। बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत सोचते हैं, अर्थात यहां तक सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो भी बहुत सोच समझकर, दिमाग लगा करके उसे ऐड करते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके चेहरे से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा सेक्रेटिव स्वभाव होता है, अपने मन की बात बहुत जल्दी किसी से नहीं करते नंबर 7 वाले लोग। हालांकि हाईली क्रिएटिव होते हैं, पेशेंस की हद होती है इनमें, बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत गंभीर सोच वाले होते हैं और बहुत सोच समझ करके फैसला लेते हैं, जिस वजह से कई बार उन्हें बहुत परेशानियां भी फेस करनी पड़ती है। नंबर 5 एक फास्ट मूवमेंट वाला ईयर है, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आना, उसको इनकैश करना, उसका रिजल्ट लेना और आगे बढ़ जाना और अगली अपॉर्चुनिटी को फिर ग्रैब करने के लिए तैयार रहना। इसी प्रकार से लोग भी आएंगे, अवसर भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी। और नंबर 7 वाले लोग जो हैं उस मामले में कहीं ना कहीं 5 के साथ सामंजस्य बिठा पाने में बड़े कमजोर होंगे। इस गैप को दूर करना ही उन्हें सफलता तक लेकर के जाएगा। गहरी सोच होना बहुत जरूरी है, परंतु कई बार गहरी सोच फैसलों को कमजोर कर देती है। धैर्य होना बहुत आवश्यक है, परंतु अत्यधिक जो धैर्य है कई बार हमारे परिणामों को कमजोर कर देता है, वीक बना देता है। सोचना समझना बहुत आवश्यक है, परंतु बहुत सोच समझ करके हम जब किसी को लाइफ में ऐड करते हैं तब तक शायद देरी हो जाती है और संबंधों में वो मजबूती नहीं रह पाती। और यहीं से 5 नंबरों के साथ 7 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है इसीलिए कमजोर हो जाता है, क्योंकि 7 केतु का वर्ष है और ये बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हेडलेस प्लैनेट होता है केतु, और मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक कॉम्पेटिबिलिटी का इशू आता है और इसी वजह से 5 वालों को, 5 के वर्ष में 7 वालों को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने होंगे। जल्दबाजी ना करें भले ही, परंतु जल्दी निर्णय लें, बहुत जल्दी न लेते हुए भी
किसी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने में देरी न करें, हाँ या ना करने में बहुत सोच समझने में ऐसा ना करें कि वो ट्रेन हमारे हाथ से निकल जाए। तो अच्छा समय है, परंतु उस समय का उपयोग आपको कैसे करना है वो आप सोच समझ के कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। रिश्ते बहुत जो कमजोर मतलब करीबी हैं वो नाजुक मोड़ पर आ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, उनको संभाल करके चलें तो आपके लिए सॉरी आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। 8 शनि का अंक है। 17 तारीख, 8 तारीख और 26 तारीख, इन तारीखों को जन्मे लोगों का जन्मांक होता है 8। अंग्रेजी का अंक आप देखें कि 8 कैसे लिखा हुआ होता है, उसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक फ्लोर ऊपर का है, फ्लोर नीचे का है, अर्थात 8 नंबर वाले लोग या तो बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं या लाइफ में सफरिंग्स को फेस करते हैं, क्योंकि शनि का काम होता है न्याय करना, दंड देना और फ्रूट्स देना, अर्थात जो व्यक्ति के कर्म है उस हिसाब से उसके साथ जस्टिस करना, यह काम है शनि का। 8 नंबर वालों का स्वभाव 5 नंबर वालों के साथ बहुत जल्दी मैच होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत फ्रेंडली अंक हैं, मित्र अंक हैं। 8 नंबर वालों के लिए 5 का अंक बहुत ही अच्छा होगा, अद्भुत सफलताओं से भरा हुआ होगा। उसके पीछे कारण यह है कि 5 बुद्धिमत्ता का अंक है और 8 शनि का अंक है। शनि हार्ड वर्क की तरफ फोर्स करता है, मोटिवेट करता है, और 5 बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी के लिए आपको जो है पुश करता है। शनि का काम भी सभी को अपने साथ जोड़ने का है और बुध का काम भी जुड़े हुए लोगों को मित्र बनाने का है, अर्थात कहीं ना कहीं दिशा दोनों की एक ही है। तो ऐसे लोग जो 8 जन्मांक के हैं उनके लिए आने वाला वर्ष अपनी जो भी काम कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त कराने वाला वर्ष होगा। अर्थात ऐसे लोग आने वाले वर्ष में अवसरों को बहुत अच्छे से मेहनत के साथ भुना पाएंगे। जो लोग उनके जीवन में हैं उन्हें साथ लेकर के चल पाएंगे, चाहे वो लोग पर्सनल लाइफ में एडेड हों, चाहे वो लोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एडेड हों, कुछ नया कर पाएंगे। शनि का भी संबंध कहीं ना कहीं यात्राओं से है और बुध का भी संबंध कहीं ना कहीं यात्राओं से। दूर देशों की यात्राओं, फॉरेन ट्रेवल, जो फॉरेन जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। जो लोग राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत अच्छे से वो लोग नाम कमा पाएंगे, रिकॉग्निशन उन लोगों को मिलेगी। भूमि भवन से संबंधित जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष होगा। पुराना कोई प्रॉपर्टीज वगैरह बेचनी है, बहुत लंबे समय से जो सौदे नहीं हो पा रहे हैं वो सौदे हो जाएंगे। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं तो उससे वो बहुत अच्छे से बाहर निकल करके आ पाएंगे। ऐसे लोग जिनकी जन्म तारीख में 8-5 दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है, वो लोग पत्रकारिता से, राजनीति से या न्याय से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होती हैं, उससे जरूर जुड़े हुए होते हैं, गहरा रुझान उनका उस क्षेत्र में होता है। तो डेफिनेटली जो लोग ऐसी फील्ड्स में हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे फायदे भी आने वाले वर्ष में मिलेंगे 8 नंबर के लोगों को। आने वाला नंबर 9 मंगल का अंक है, पावर एंड पोजीशन का अंक है, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का अंक है 9 नंबर। अर्थात वो सारे लोग जिनकी जन्म तारीख है 18, 9 या फिर 27, इन तारीखों को जन्मे लोगों का जन्मांक है 9 और मंगल का अंक है, ये ताकत का अंक है, ऊर्जा का अंक है और कहीं ना कहीं इसका सामंजस्य बुध के साथ बहुत अच्छे से मजबूती के साथ नहीं बैठता। तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए, वाद विवाद, क्रोध से बचना चाहिए, जल्दी निर्णय लेने से बचना चाहिए, बहुत एग्रेसिव होने से बचना चाहिए, विवाद करने के साथ साथ किसी को भी डोमिनेट करने से बचना चाहिए, ताकि आप अपने रिश्तों को आप संभाल पाएं, कमजोर रिश्तों को टूटने से बचा पाएं, किसी भी प्रकार के डोमिनेंस से अपनी छवि को खराब होने से बचा पाएं। इस प्रकार से आप 5 का सही फायदा उठा पाएंगे। 9 नंबर के लोगों के लिए एक विशेष हिदायत, जल्दबाजी के काम न करें, वाहन मशीनरी का उपयोग करते हुए बहुत सावधानी बरतें, विवाद किसी भी प्रकार के अगर चल रहे हैं तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, डिस्प्यूट्स को आगे न बढ़ाएं, घर परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, रिश्तों को खराब होने से बचाएं, डिस्प्यूट से बचाएं,
भूमि भवन संबंधी कार्यों में अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो थोड़ा बहुत नफा नुकसान इधर उधर करके उस मैटर को ही निपटाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग समाज सेवा में हैं या सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार की नौकरी में हैं, उन लोगों को अपने अफसरों से, अधिकारी वर्ग के अलावा वरिष्ठ जनों से बहुत सोच समझ करके डील करना चाहिए। किसी भी प्रकार के एरोगेंस से, चिड़चिड़ाहट से, जल्दबाजी में निर्णय लेने से या वाणी संयम रखने से, वाणी संयम खोने से बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें उन्हें ना आए। तो ये बात थी 9 नंबर वालों के लिए। तो कुल मिलाकर के आने वाला वर्ष एक अच्छा वर्ष होगा, सफलताओं से भरा हुआ वर्ष होगा। नई पॉसिबिलिटीज लेकर के बहुत सारी आएगा, नए अवसर सभी के लिए लेकर के आएगा। जिन लोगों के लिए ये वर्ष थोड़ा कमजोर है वो अपने आप पर नियंत्रण रख, अपनी जीवन शैली को सुधार, सोच समझ करके और इस वर्ष को बहुत अच्छी तरीके से भुना सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा है वो लोग समझदारी के साथ फायदे से इस वर्ष का फायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, ये इस वर्ष के लिए मेरा एक छोटा सा आकलन था कि किस प्रकार से आने वाला वर्ष आपके लिए होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष सबके लिए अच्छा हो। आपको शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए शुभ हो।